23.2 centimeter and depth 42 centimeters contains water filled to the brim. The water is poured into a cylindrical tin of diameter 16.2 centimeter. If the tin must contain all the water, find its least possible. We have a conical funnel. We have a funnel. The shape of the funnel is cone. It's a cone-like funnel. तो चले एक funnel बना लेते हैं. Diameter is 23.2 and this is diameter, which is 23.2. Okay, it is 23. Let me write over here. Okay, centimeter. Okay, and the depth of the funnel is 48 cm. Depth and height are same thing. Height और depth एक ही चीज होती है. तो ये इसकी height जो होगी, let me use the dotted broken line. This is the height, which is also called depth. Depth भी कहते हैं और height भी कहते हैं. ठीक है, एक ही बात. 42 है ये. ठीक है. तो अब ये ना ये this funnel is full with water up to brim. तो चलो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम तो 1/3 बेस एरिया पाई आर स्क्वायर. आर इसका जो है ना वो इस डायमीटर का हाफ होएगा. दैट इज 23.2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. इसका स्क्वायर करना है. ठीक है, इसका स्क्वायर करना है. ठीक हो गया जी. सो दिस इज योर बेस इनटू हाइट. हाइट इज डेप्थ 42. तो चले अब इसको लेट मी डू सम कैलकुलेशन हियर. 1/3 तो इट इज 23.2 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो स्क्वायर कर लेते हैं इसका. स्क्वायर तो कितना हो गया 134.56. ठीक है, व्हाट हैपेंड जी 134.56. ठीक है, दिस इज 134.56 इंटू 42. ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां से. तो इंटू 42 कर लेते हैं. सर मुझे एक ही समझ नहीं आया कि हमने यहाँ पे 23.2/2 क्यों लिया. अच्छा मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, ये क्यों लिया हमने. डिवाइडेड बाय 3. ये आ गया हमारे पास 18 + 84. ये इसका आंसर आया. वॉल्यूम इसका सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अच्छा ये हमने क्यों लिया इसको 2 से डिवाइड क्यों किया है. या ये आप कह रही है ना, ये हमने इसको 2 से डिवाइड क्यों किया है. जी सर जी, इसको 2 से डिवाइड क्यों किया है ना. ये 23.2 को क्यों 2 से डिवाइड किया है. उसकी रीजन है ये जो डायमीटर है ना वो 23.2 है. ठीक है, और हमें तो फार्मूले में रेडियस है. हमें तो रेडियस रिक्वायर्ड होता है ना. तो सर हम अगर डायमीटर आधा करेंगे तो हमारे पास रेडियस नहीं आ जाएगा. तो ये मैंने आधा ही किया ना यहाँ पर. ये देखो आधा ही, डिवाइड बाय 2 नहीं किया यहाँ पर. हाँ अच्छा सही. डिवाइड बाय 2 का क्या मतलब, ये रेडियस है ना, तो उसको डिवाइड बाय 2 किया बिकॉज वी नीड रेडियस. ओके, सो ये हमारा दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन. दिस इज इन टर्म्स ऑफ पाई. ये जो मैंने आंसर निकाला है ना ये इन टर्म्स ऑफ पाई है. आप चलो आगे. आप देखो बेटा क्या करते हो. ये जो this cone was full of water. And what you did later on, you just pour all the water of the cone into the cylinder. You put all the water of the cone into the cylinder. Let me draw a cylinder here. And the water is over here. Suppose it is filled up to this level. हम कहते हैं यहां तक फुल हो गया. ठीक है, कोई एक बस कहीं था, बस यहां तक आ गया. ठीक, यहां तक वाटर आ गया. ये जो सारा वाटर है ना कोन का वो आपने इसके अंदर डाल दिया तो ये सारा वाटर इसके अंदर आ गया. और ये सिलेंडर में इस हाइट तक आ गया. दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. हमने वाटर तक बतानी है हाइट. हाँ, वाटर तक बतानी है. सिलेंडर की फुल हाइट नहीं बतानी. वाटर का जो लेवल है उसकी हाइट बतानी है. ठीक है ना.
तो द वाटर इज पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल टिन ऑफ डायमीटर 16.2। इस सिलेंडर का जो डायमीटर है ना वो 16.2 है। इफ द टिन मस्ट कंटेन ऑल द वाटर, फाइंड इट्स लीस्ट पॉसिबल हाइट। इसकी पॉसिबल हाइट बतानी है, ठीक, हाइट हमने बतानी है। ये एज कितना है, इसमें वाटर का जो लेवल है वो कितना आया, ठीक है। तो बेटा मुझे कोई बताएगा इसमें से, कौन बताएगा, हु विल टेल मी। इतना ही वाटर इसके अंदर भी होएगा, तो टेन में भी वही वाटर होएगा। टेन का हमने कौन का सारा वाटर इसे पुट किया, तो कौन का जो वॉल्यूम था ना, कौन में जो वाटर था उसका जो वॉल्यूम था सेम वॉल्यूम सिलेंडर में भी होएगा। तो आप चलते हैं, हम क्या करेंगे, सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला वो अप्लाई करेंगे। तो एनीबॉडी नोस व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? हाँ, आप में से किसी को आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? सईदा सलमान, आप बताओगे बेटा, हैं क्या होता है सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, बिकॉज सिलेंडर इज अ प्रिज्म, और प्रिज्म का होता है बेस एरिया टाइम्स हाइट। इसका बेस सर्कल है, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच, हाइट। ये फार्मूला है इसके सिलेंडर का। तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, मैंने पुट किया। अब इसका पाई क्या है, पाई हम नहीं पुट करेंगे अभी। इसका आर कितना है, इसका डायमीटर 16.2 है, तो इसका आर फिर क्या होएगा, 16.2 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज हमने फार्मूले में तो आर यूज करना है ना। और कितनी एच है, इसकी एच हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गर्ल्स? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मेरी प्लीज कंसंट्रेट ओवर हियर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ये सॉरी वाटर वॉल्यूम इन द सिलेंडर, लेट मी कॉल इट वाटर वॉल्यूम। तो देखो वाटर कितना है इसके अंदर, वो इतना वाटर है इसके अंदर, ये है वाटर, इतना ही, जितना कौन का वाटर वॉल्यूम था उतना ही वाटर इसके अंदर है। तो वो फिर मैं यहां लिख दूंगा। अब पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक हो गया? नहीं सर, देखिए ना, अगर हमारे पास वाटर इतना है 183.84, तो वही वाटर हमारे पास सिलेंडर में आए, तो वही हम आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि वाटर तो इतना ही है। हाँ, तो हम ढूंढ क्या है, हमने कहा कि हमने ये वाटर कौन का वाटर, इस जब वाटर कौन के अंदर था तो वाटर की शेप कौन की तरह की थी। आपको पता ना, यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स के जो लिक्विड्स होते हैं उनकी वही शेप होती है जो कंटेनर की शेप होती है। जब वाटर कौन में था तो उस वाटर की शेप कौन की शेप थी। जब हमने उसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, वही वाटर हमने सिलेंडर में डाल दिया, तो अब उस वाटर की शेप सिलेंडर की शेप जैसी हो गई है, वॉल्यूम उसका वही है, ठीक। तो इसलिए अब क्योंकि वो सिलेंडर के अंदर आ गया है, अगर अब इस वाटर का वॉल्यूम हम फाइंड करना चाहेंगे तो सिलेंडर के फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंड? यू ऑल अंडरस्टैंड? तो इसलिए क्योंकि अब ये वाटर सिलेंडर के अंदर आ गया है, अब इसके ऊपर हम सिलेंडर का वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें उतना ही सिलेंडर लेंगे जितना इसके अंदर वाटर है, ठीक है। तो ये हमने इसमें पुट किया वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो फिजिक्स में से हमने इसको पिक, अच्छा ये हो गया। और यहां पर थोड़ी सी हम कैलकुलेटर को यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस आंसर इज 28.7 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया 65.61 और एच। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, देखो मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की है ना, तो इससे मुझे क्या एडवांटेज हुआ है, इससे मुझे क्या एडवांटेज हुआ है। आप बेशक आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मर्जी है। तो अगर तो इससे ये होगा कि ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये पाई इस पाई से कैंसिल। देखा पाई की वैल्यू पुट करने से कितना काम, द वर्क इज वो। अब एच कितना हो जाएगा, 1883.8 डिवाइड 65.61। तो क्या आंसर आएगा इसका? 28.7 सेंटीमीटर्स। तो 28.7 सेंटीमीटर, तो ये इसका वाटर आ गया, इसका लेवल आ गया, ठीक। तो हाइट ऑफ द वाटर, इसके अंदर जो वाटर की हाइट होगी वो ये वाली होगी, 28.7 सेंटीमीटर। A conical block of silver has a height of 16 centimeter and a base radius of 12 centimeter. The silver is melted to form coins.
1 by 6 centimeter thick and 1 whole 1 by 2 centimeter in diameter. Find the number of coins that can be made. एक्सीलेंट। हाइट है वो 16 है, तो चलो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट है 16 लिख लेता हूं यहां। ओके जी। एंड बेस रेडियस, रेडियस इसका 12 है, तो रेडियस है, डायमीटर नहीं है ये, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। 12 है ये 12 लिख दिया मैंने। ओके जी। अच्छा बेटा क्या करते हैं, ये जो है ना कोन, ये सॉलिड कोन है, ये ब्लॉक शेप की है, वो क्या करता है, इसको मेल्ट कर देता है, मेल्ट करता है इसको। ठीक है, तो चलो पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, फिर अगली बात करते हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका, 1/3 बेस एरिया विच इज पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो इसमें पुट कर देते हैं 1/3। इस बार आप कैलकुलेटर से मुझे ये फाइंड करके बताओ, ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इनसाइड, द इनसाइड स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, अब ये कोन जो है ना, ये तो सॉलिड कोन है, तो इसके अंदर मटेरियल है, कोन एक मटेरियल से बनी है, वो जो मटेरियल इस कोन के अंदर है ना, उसका वॉल्यूम 768 पाई है। ठीक है, तो अब ये जो कोन है ना, ये कोन सिल्वर की बनी हुई है, सिल्वर की है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ सिल्वर। तो आपने कोन को मेल्ट करके क्या किया, उसके कॉइन्स बनाए हैं, कॉइन्स बनाए हैं। तो बेटा कॉइन्स की शेप क्या होती है, कॉइन्स किस शेप के होते हैं, सर्कल। सर्कल नहीं होते हैं, सिलेंडर होते हैं। क्या होते हैं, ये कॉइन बना रहा हूं मैं, ये कॉइन का ऊपर का फेस है जो सर्कल का है, और ये कॉइन की थोड़ी सी डेप्थ भी तो होती है ना, तो ये कॉइन जो होता है वो सिलेंडर शेप का होता है। दिस इज कॉइन। ठीक है, ये कॉइन है, द शेप ऑफ द कॉइन्स आर सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो अब इस कॉइन की जो थिकनेस है ना, वो 1/6 सेंटीमीटर है, इसकी जो एज है वो 1/6 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, और इसका जो डायमीटर है वो 1.5 होता है 1.5। दिस इज द डायमीटर ऑफ द 1.5 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। ठीक है, तो ये मैंने इंफॉर्मेशन यहां लिख दी है। तो गर्ल्स बेटा आप मुझे देखो ना, देखो आपने क्या करना है, ये कोन का कितना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, इस सारे, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, इट मींस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर which was used in the cone. This is the volume of silver, volume of silver used in cone. ठीक हो गया, ये आपने जरा अंडरस्टैंड करना है कि कौन का जो वॉल्यूम है वो असल में उसके मटेरियल का वॉल्यूम है, तो उसका मटेरियल सिल्वर से बना हुआ है, तो कौन का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली सिल्वर का वॉल्यूम है जो कौन के अंदर यूज हुआ है। तो इस सारे सिल्वर से हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे कॉइन्स। कॉइन्स का मतलब है सिलेंडर बनाएंगे। तो इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालें, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, वन कॉइन। तो कॉइन किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है। हम कॉइन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, इट मींस हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। दैट इज, कॉइन जो है सिलेंडर है, सिलेंडर तो प्रिज्म है, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है बेस एरिया टाइम्स आई, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच, ये है सिलेंडर का वॉल्यूम। इसमें पुट कर दो, तो कॉइन का कितना वॉल्यूम है, तो पाई, और कॉइन का जो रेडियस है वो 1.5 उसका डायमीटर है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, और उसकी हाइट 1/6 है। तो इस बार निकाल के बताओ क्या आंसर है, इस कॉइन का कितना वॉल्यूम है, बताओ जरा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का इतना वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है, ये देखें, ये वॉल्यूम बड़ा है, ये वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिल्वर है जो कॉइन में यूज हुई है, उससे बहुत सारे कॉइन्स बन सकते हैं। ठीक है, एक कॉइन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का ये वॉल्यूम है। तो अब इससे कितने कॉइन्स बनेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, रेशियो मेथड करते हैं। कॉइन
ठीक है, 1 कॉइन और उस कॉइन का जो वॉल्यूम है वो है 3/32 पाई। तो अगर ये सारा वॉल्यूम हम अगर इफ वी टेक ऑल द वॉल्यूम ऑफ द कॉइन तो उससे कितने इतना वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम होता है, उससे हमारे पास एक कॉइन बनता है। तो अगर हम सारा वॉल्यूम ले लें, हम कोन का सारा वॉल्यूम ले लें जो वॉल्यूम कोन के अंदर यूज हुआ है, वो इफ वी टेक ऑल द सिल्वर ऑफ द कॉन, हाउ मेनी कॉइन्स कैन बी मेड? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/32 पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 768 पाई। ठीक है, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और x क्या आ जाएगा 768। ये इधर आकर उल्टा हो जाएगा, 32 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो इस बार बताओ कितना क्या आंसर है, डिजिट्स में बताओ। डिजिट 8192 कॉइन्स, इतने कॉइन्स बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने देखा क्या किया, देखिए